दोस्तों ह्यूमन अपोकैलिप्स यानी कि सभी इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा। दोस्तों ऐसे ही ह्यूमन एक्सटिंक्शन के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें दिखाया गया है कि इंसानों की पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वेल ये तो मूवीज थी, बट कभी ना कभी ये तो सच होने ही वाला है। एक वक्त था जब डायनासोर इस धरती पर राज करते थे और टिटानाबोआ जैसे बड़े बड़े जायंट्स मॉन्स्टर रहते थे, बट आज इनका नामो निशान पूरी तरीके से मिट चुका है। बस इनके फॉसिल्स अब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो फैक्ट है कि जो शुरू हुआ है वो कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, चाहे आज हो या फिर चाहे मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हो, बट एंड विल बी द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बट दोस्तों आखिर ये होगा कैसे? क्या एलियंस की वजह से हमारी पॉपुलेशन खत्म होगी या फिर एस्टेरॉइड्स की वजह से हमारी पॉपुलेशन खत्म होगी, बिल्कुल जैसे ही डायनासोर की खत्म हुई थी? या फिर और भी फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एआई, पैंडेमिक। और आपको बता दूं कि इस दुनिया में एक ऐसी स्पीशीज है जो पूरी तरीके से ह्यूमंस को खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट विल लीड अस टू मास ह्यूमन एक्सटिंक्शन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज द मेन रिस्क फॉर मास ह्यूमन एक्सटिंक्शन। इफ वी कैन फिगर इट आउट देन वी कैन स्टॉप इट। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत सही चीजें पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है जो ह्यूमन अपोकैलिप्स के लिए जिम्मेदार हो सकता है और वो है न्यूक्लियर वॉर। यस, न्यूक्लियर वॉर। अब वक्त ऐसा आ गया है कि हम एक दूसरे को बताने के लिए बैठे हैं कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ज्यादा चू चपड़ बिल्कुल नहीं करने का। जितना खतरा हमें एस्टेरॉइड्स या फिर मेटेरॉइड से नहीं है, उससे ज्यादा इन न्यूक्लियर वेपन से है। क्योंकि हमसे एक गलती और इसका परिणाम ये हो सकता है कि कई सारे इनोसेंट लाइव्स की जान जा सकती है। नागासाकी और हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था उसका असर आज भी वहां पर दिखता है। ऑलमोस्ट अब हर देश अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन को या तो बना रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। और खरीदें भी क्यों ना, 21st सेंचुरी का ब्रह्मास्त्र जो है ये। एक एटम बम को बनाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा यूज्ड एलिमेंट है यूरेनियम। और यूरेनियम इस धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ऐसा माना जाता है कि देयर इज अराउंड 40 ट्रिलियन टन्स ऑफ यूरेनियम इन अर्थ्स क्रस्ट। और जितना न्यूक्लियर वेपन्स बनता जाएगा उतना ही लोगों की जान समझ लो खतरे में पड़ती जाएगी। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इंसानों के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरे नेचर के लिए खतरा है। क्योंकि एक बार अगर एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया गया तो इंसान तो जाएगा ही जाएगा, बट साथ ही साथ में जहां भी ये गिरेगा उसके आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से खराब हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि खराब हो ही जाएगा। इन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ओजोन लेयर अफेक्ट हो सकता है। शुक्र है कि ये ओजोन लेयर है जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकता है। और न्यूक्लियर बम अगर गिरा देंगे तो ये ओजोन लेयर भी बेचारा खत्म हो सकता है। ये न्यूक्लियर वेपन्स लोगों के डीएनए जेनेटिक्स पर असर कर सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही डेंजरस वेपन है जिसको बनाया गया है जस्ट टू गेन सम पावर, बट ऑन दी अदर हैंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो ह्यूमन अपोकैलिप्स के लिए जिम्मेदार हो सकता है, एंड वो है पैंडेमिक्स। और ये क्यों ह्यूमंस के लिए सरदर्द है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस आज भी इसी कोरोना से जूझ रहे हैं जो कि एक पैंडेमिक ही है। इसकी वजह से लोग घर में बंद हो रखे हैं, जॉब्स चली गई है, डिप्रेस हो गए हैं लोग। शॉर्ट में बोलूं तो ये पैंडेमिक स्लो पॉइजन की तरह है जो कि धीरे धीरे से ही सही बट लोगों को मार जरूर रहा है। खैर इसको छोड़ते हैं, ये तो नाम सही पनौती है। ये कोरोना वायरस तो नेचुरल सिलेक्शन था, बट व्हाट इफ वी कैन प्रोड्यूस अ पैथोजन व्हिच कैन बी मोर डेंजरस देन दिस कोरोना वायरस? नहीं समझे? नहीं। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतना ग्रो कर चुकी है कि अब कई तरह के वायरसेस एंड जीन्स एडिटिंग में सक्षम हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें जानवरों के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके इन लोगों ने अजीब ही चीज बना दी है। फॉर एग्जाम्पल मूवी क्रिस 3, इसमें विवेक ओबराय को आपने देखा ही होगा, हु वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ विलन। इसमें कैसे इसने अपने ही डीएनए से अजीबोगरीब क्रिएचर्स बनाए थे। एक ऐसा वायरस बनाया था जिसकी वजह से लोग खड़े खड़े मर रहे थे। वो तो शुक्र है कि क्रिस के डीएनए से एंटीडोट बन गया और लोगों को बचा लिया गया। बट इट वॉज नॉट जस्ट अ मूवी, इनफैक्ट इट इज हैपनिंग आउट देयर इन द वर्ल्ड। खासकर चाइना में हो रहा है ये सब चीज। शुरू में तो ये र्यूमर फैला था कि ये कोरोना वायरस चाइना के किसी लैब से लीक हुआ था और उसकी वजह से ही पूरे दुनिया में ये फैल गया। अब ये र्यूमर था या फिर सच था ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मोस्ट ऑफ्टन लोगों का कहना है कि ये बैट से आया था, यानी कि चमगादड़ से आया था। और ये सच भी है क्योंकि चाइना तो कभी मानने वाला है नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। बट ये भी एक सच है कि प्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी कुड बी अ रियल थ्रेट टू ह्यूमन लाइव्स। और ऐसे कुछ रिसर्चर्स हैं जो जानबूझ के ऐसे पैथोजेंस बना रहे हैं जो काफी डेडली हो सकते हैं। एंड ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कहना है कैसिडी नेल्सन का। शी इज अ रिसर्चर एट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम।
ये न्यूक्लियर वेपन्स, इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड पैंडेमिक्स पर रिसर्च करती हैं। इनका कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है और डेडली वायरसेस बनाए जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। आफ्टर ऑल एटम बम ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही था जो कि पूरी तरीके से तबाही मचा दिया था। नंबर 3 दोस्तों, तीसरा फैक्टर है जो ह्यूमन अपोकैलिप्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है, एंड वो है क्लाइमेट चेंज और एआई। दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। सुनने में भले ही ये इग्नोर करने वाला टॉपिक लगता हो, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हिच अफेक्ट्स मेनी लाइव्स। गेस व्हाट, आज भी ऐसी जगहें हैं वर्ल्ड में जहां पर लोगों को ढंग से पीने का पानी नहीं मिलता, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। आज भी वर्ल्ड में कई जगह है जहां पर ठंडी इतना बढ़ जाती है कि लोग ठंड की वजह से मर जाते हैं, और आपने ये चीजें न्यूज में देखी होगी। इंडिया में ये कॉमन चीज है, हर ठंड के मौसम में ठंड की वजह से मरने वालों की न्यूज आती रहती है। बेचारे 200 से ज्यादा किसान लोग मर गए इसी ठंड में। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से सुनामी या फिर फ्लड आ जाता है जिसमें लोगों के घर उजड़ जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। ये सब आखिर है क्या? क्लाइमेट चेंज ही तो है। 26 जुलाई मुंबई फ्लड, ये कोई कैसे भूल सकता है? ये एक्सेस रेनफॉल का रिजल्ट था, बट आज भी कई जगह हैं जहां पर लोगों को एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ जाता है। किसानों की फसलों को पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको अल्टीमेटली सुसाइड करना पड़ता है। ये सब आखिर है क्या? क्लाइमेट चेंज ही तो है। सो यू कांट जस्ट इग्नोर दिस फैक्टर। एंड अगेन एक हॉट टॉपिक है जो ह्यूमन अपोकैलिप्स के लिए जिम्मेदार हो सकता है, एंड वो है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे हॉलीवुड की मूवी आई रोबोट हो या फिर रजनीकांत की मूवी रोबोट हो, दिस मूवी जस्ट शोड अस द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो इतना एडवांस हैं कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन पर ऐसा कमाल करके दिखा सकते हैं कि यू विल बी शॉक्ड टू सी दिस। ये तो थे इंस्ट्रक्शंस पर चलने वाले रोबोट, बट एआई इज द टेक्नोलॉजी व्हिच कैन गिव फ्री विल टू दीज रोबोट्स टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। एंड अगर ये रोबोट समहाउ खुद से सीख के खुद के एल्गोरिथम्स में अगर बदलाव कर सकते हैं तो भैया ये आगे कुछ भी जाके कर सकते हैं। इफ दे कैन थिंक लाइक ह्यूमन, तो ह्यूमंस की एक नेचुरल आदत है पावर गेन करने की, चाहे छल से हो, बोल से हो या फिर चाहे बल से हो। इंसान पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। वैसे मे बी इन फ्यूचर शायद ये मशीन हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन के उभरे। वेल इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो तो आगे समय बताएगा, बट एआई की हेल्प से लाइफ काफी इजी भी हुई है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है जो ह्यूमन अपोकैलिप्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, एंड वो है वी ह्यूमंस इटसेल्फ। इतिहास गवाह है कि जितना तबाही इंसानों ने मचाई है उतना ना तो नेचर ने मचाई है और ना ही किसी जानवर ने मचाई है। कहने को तो शार्क्स बहुत ही डेंजरस एनिमल है, क्योंकि शार्क्स ने कुछ ह्यूमंस पर कभी न कभी अटैक कर दिया होगा, मे बी इन द पास्ट, और इसी को लेकर हॉलीवुड वालों ने मूवी बना दी जिसमें शार्क्स को इतना भयंकर दिखाया कि मानो दे आर द मोस्ट डेंजरस क्रीचर एवर। नो डाउट दे आर डेंजरस, बट पूरे साल में शार्क से मरने वालों की संख्या अगर मैक्स टू मैक्स भी होगी तो सिर्फ 100 होगी। बट क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में हर घंटे 11,416 शार्क्स को मारा जाता है जस्ट फॉर ह्यूमन बेनिफिट। अब बताओ कौन डेंजरस है, हम या फिर शार्क? डोंट बिलीव वॉट एवर यू सी इन मूवी, दे विल शो यू जस्ट वन साइड, दे वॉन्ट शो यू द रियल ट्रूथ। इतिहास गवाह है और आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वजह हम ह्यूमंस ही बने हैं। चाहे बात हो वर्ल्ड वॉर की जिसमें एस्टिमेटेड 75 मिलियन लोग मरे थे, ये तो बस एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। न जाने कितने लोग गायब हो चुके थे इसमें, और न जाने कितने लोगों की डेथ हो गई थी और उनकी लाशें भी नहीं मिली थी। ये रिंग्स देख रहे हो, ये रिंग्स उनकी है जिनका घर उजाड़ दिया था इन सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों की। ये हिटलर ऐसे ही हरामी नहीं था। ये रिंग्स उनकी है जो वर्ल्ड वॉर 3 में मरे थे। ये जितने भी रिंग्स हैं सबकी इंगेजमेंट हुई थी, बट सैडली देयर लव स्टोरी एंड। ये वॉर्स का शिकार हो गए थे बेचारे, और इस वॉर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये था, हिटलर। महाभारत की बात कर लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट मैसिव एपिक एवर फॉट ऑन द अर्थ। इसमें भी बिलियंस ऑफ लोग मरे थे। ऐसे बहुत सारे फाइटें लड़ी जा चुकी हैं ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, एंड ऑलमोस्ट हर देश एक दूसरे देश के साथ कभी न कभी लड़ी चुका है। सिर्फ एक इंडिया है जिसने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। तो अगर मैं कंक्लूजन में उतरूं कि सबसे ज्यादा डेंजर मतलब हमको किससे है, तो वो हम ह्यूमंस खुद ही हैं, यानी कि हम ह्यूमंस ही एक दूसरे के लिए काल बने पड़े हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्टर जो ह्यूमन अपोकैलिप्स के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब ये हम पर है कि हम पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड चाहते हैं। अब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी वीडियोज और ऐसे कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो टिल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।